अच्छा, शादी के बाद वैसे क्योंकि आप लोगों की बड़ी अनकन्वेंशनल सी शादियां थी, तो जब उस घर में गई तो कैसे आपने एडजस्ट किया? आपने भी कैसे एडजस्टमेंट्स अपने बैठाए, उनके बारे में बताइए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो मुझे वहाँ पे मतलब नाला सोपा रहा था, तो लाइट जाती रहती थी, तो मेरे लिए वो सबसे मेजर इशू था। और घर में एकदम बहुत सारे लोग आपको मिले, ये भी तो एक रहा होगा, उसके साथ भी adjustment रहा हाँ, होगा। बट वही हम लोग का रूम था, तो फिर खाना वाना खाने बैठ रहे तो सब साथ में हॉल में बैठ जाते थे, फिर मतलब उसके लिए इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि मेरे घर में भी हम लोग का घर बड़ा है, बट सिर्फ सोने के लिए लोग अलग ज्यादा जाते हैं। बाकी मेजर जैसे हम सारे भाई बहन तो एक ही रूम में बैठे रहते हैं, बात करते हैं, काफी क्लोज है हम लोग। ओके, वेरी नाइस। वेरी गुड जी। सो आपको बताइए, शादी के बाद कितने एडजस्टमेंट्स करनी पड़ी? बहुत सारी। दोनों को दोनों को। मतलब यहाँ पे आया मैं तो शेयरिंग में रहते थे, जो रूम था वो सबको पता था, इसलिए मैं फिर वो रूम छोड़ दिया बाद में। फिर दूसरे दिन एक घर ले लिया हमने। मेरे पास कुछ सामान था ही नहीं, बैचलर लेवल में तो कुछ नहीं होता है, अपना बस एक बैग उठा के चल पड़े कहीं पे भी। तो चले गए उस घर में, तो शायद उस घर में कोई पहले नहीं रहता था, बहुत गैप हो गया था, लाइट वेट भी प्रॉब्लम था, लाइट भी नहीं थी मतलब वहाँ पे। तो मतलब गए उस समय, पूरा सफाई घर का सब, फिर वो बाजू हले गए, वहाँ से एक्सटेंशन लगा के फिर लाइट गया। तो 2-4 दिन फिर वो मतलब बिना लाइट के वहीं से मतलब हम लोग सर्वाइव किए। बाकी मेरे पास थोड़ा कुछ फैन बिन था, वो सब लगा के। खाने का तो फिर सवाल ही नहीं, बनाने का तो बाहर ही खाते थे हम लोग। फिर धीरे 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 फिर एक एक चीज हम ऐड करते गए। आपको कितनी तकलीफ हुई एक सेटल घर से, मम्मी पापा के घर से अचानक ऐसी लाइफ में, तो कितना एडजस्ट करना पड़ा? बहुत ज्यादा। तो ये फीलिंग कभी नहीं आई कि गलत जगह फंस रही हूँ, गड़बड़ हो गया यार, लाइफ में गलत डिसीजंस ले लिए हैं? नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ? बिल्कुल भी नहीं। वेरी गुड। तो क्या शर्माइन आपके दिमाग में कुछ खुरापात सूझ रही थी? हाँ, मुझे डांस की तो झलक देखनी बनती है। अरे ना? बिल्कुल बनती है शर्माइन। तो भाई आप इतने बढ़िया डांसर हैं, हमें दिखाइए, हम कैसे मान लें आप बढ़िया डांसर हैं? आप कैसे इनको क्या क्या सिखाया था आपने? आप दिखाइए हमें प्लीज। 3, 2, 1 म्यूजिक। शर्माइन, हाँ इधर तो आपने डांस करवा दिया, हाँ, इधर क्या करवाओगे? क्या कराए? अब गाते हैं ना, तो एक खूबसूरत गाना गा दीजिए आपकी बीवी के लिए। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ, किसी ज़ुबान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूँ। मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी है नहीं कहीं ना होगी कभी, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। वाह, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा शर्माइन जी, क्या बढ़िया नाचे हैं जी, क्या बढ़िया गाया है जी। मेरा नाम हिमांशु लोहानी है, मैं रांची से बिलोंग करता हूँ और मैं एक आईटी फर्म में जॉब करता हूँ। मेरा नाम श्रेया सेठ लोहानी है, मैं झारखंड झुमरी तिलैया से बिलोंग करती हूँ और मैं अभी एक सोशल वर्कर हूँ। अच्छी आदत इनकी ये है कि ये बहुत ही केयरिंग और लविंग है। बुरी आदत ये है, इन्हें सोना बहुत पसंद है, ये बहुत जल्दी सो जाती है, तो वो थोड़ा मुझे प्रॉब्लम होता है। मेरा नाम विशाल कपूर है, मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और करंटली अभी मैं पिछले 2.5 साल से मुंबई में रह रहा हूँ। मेरा नाम नीतू कपूर है, मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ और करंटली मुंबई में रहती हूँ और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। अब मैं इनके बारे में कोई अच्छी आदत इनकी बताऊं तो वो ये बहुत ही लविंग है, बहुत केयरिंग है, घर को पूरी तरह से सजा कर रखती है। और अगर मैं इनकी किसी बुरी आदत की बात करूं तो ये बहुत ज़्यादा पोजेसिव है, बहुत ही ज़्यादा पोजेसिव है। तो आपकी शादी कैसे हुई थी? अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है? टोटली अरेंज। टोटली अरेंज। ये जी कैसे हो गई थी टोटली अरेंज? मुझे पता भी नहीं था और शादी हो गई। हाँ? Actually, मुझे ना कैसे हो सकती है, पता ही नहीं था शादी हो गई। एक्चुअली जब मुझे लड़की दिखाने ले जाना था तो मुझे किसी ने बताया नहीं कि हम लड़की देखने जा रहे हैं। किसी की शादी थी, जो मेरी सगी बुआ हैं वो इनकी सगी मामी लगती हैं। अच्छा। तो हमारी रिश्तेदारी में ही सेटिंग हो गई थी। तो जब वहाँ गए, शादी को एंजॉय किया थोड़ा बहुत, वहाँ जाकर सभी फैमिली वाले एक रूम में बैठे हैं और इसकी जो भाभी हैं वो चाय की ट्रे लेकर आई। तो मुझे लगा शायद यही लड़की है।
सीरियसली एक पल के लिए मैंने सब इमेजिन कर लिया। फिर अचानक ही उसके बाद मेरी नजर गई, मांग में सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र हैं। मैं बोला बेटा नजर नीचे करो और दूसरी का वेट करो, देखकर दूसरी कौन आती है। आपके सामने रखा है बजर। हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, आप दोनों में से जिसे जवाब आता होगा फट करके बजर दबाएगा और जवाब देगा। जवाब देगा, जी भाभी ठीक है जी। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। पहला सवाल इन्हीं से पूछते हैं, ठीक है। है ना? हनीमून के लिए कौन से होटल में ठहरे थे? कुन्नूर ब्लू बर्ड होटल। क्या बात है, हैं? सही है। आपको याद ही नहीं था? तो रिकॉल कर रही थी। ओके, आपके लिए सवाल मिस्टर एंड मिसेस कपूर, लास्ट हॉलीडे पे कहाँ गए थे? जलंधर। वहाँ से हम आगे ब्यास गए, ब्यास से फिर हम निक्कू पार्क, देवीतला मंदिर वगैरह है। ये पंजाब वगैरह में ना, नॉर्थ में ना शर्मायन, हॉलीडेज ना अक्सर पहले मायका होता है या ससुराल होता है और उसके बाद फिर वो देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। यही होता है। यही होता है ना? क्या होता है ना शर्मा जी, देवी मिलती है तो देवी के दर्शन जरूरी होते हैं। हाँ। आपने कौन सी देवी के दर्शन किए थे शादी के बाद? मैं एक ही देवी से कर लिया बस, उसके बाद तो ठीक है, आपके घर का पिन कोड क्या है? क्या है आपके घर का पिन कोड? 40059। ओके। मैरिज एनिवर्सरी के अलावा आपका कौन सा वो एक दिन है जो बहुत ज्यादा स्पेशल है? मेरे बेटे का बर्थडे। आज जी हाँ। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। अच्छा, आपकी शादी में जो पंडित आया था उसका क्या नाम था? जनार्दन पंडित जी। क्या आपकी साइड से थे क्या वो? एग्जैक्टली पंडित जी को कुछ बोलना भी नहीं आ रहा था। 90 साल के पंडित जी होंगे, क्या बोल रहे थे पता नहीं, कैसा शादी कराया क्या मुझे पता क्या नहीं। क्या कह रहे थे, क्या बोल रहे थे, कैसे? मतलब आवाज ही नहीं निकल रही थी मुंह से। मतलब कुछ तो बताओ, शादी कर रहा हूँ तो पता तो चले, क्या मंत्र पढ़ रहे हो भाई, कुछ तो पता ही नहीं। मंत्र सुन के क्या करना है, शादी हो रही है, फेरे ले रहे हो, मंत्र सुनाई देता अरे है। मंत्र सुन के पता तो होना चाहिए। क्या- सही क्या बात बोल कह रहे हैं, रहे सही हैं। बात। तो हर बार हम आपकी साइड पे नहीं आएंगे भाभी जी। आपका साला कौन से साल में पैदा हुआ था? मालूम नहीं। ये मालूम नहीं तो नहीं चलता है। ऑब्वियसली नहीं चलता है। चलता नहीं एक है? एक घंटे बात करते हैं लोग वीकली और पता भी नहीं। ये सब टॉपिक कौन बात करे, हमारे पास 1000 टॉपिक होती है, दोनों की बीवियां हैं तो डेट ऑफ बर्थ कौन पूछे। जब बीवियां हैं तो डेट ऑफ बर्थ की क्या जरूरत है? ओके, आपके साले साहब का निकनेम क्या है? गोरखी। क्या बात है? बराबर है। क्योंकि वो बहुत गोरा था तो गोरखो जैसा लगता था, उसको बेचारे को गोरा गोरा कहते, उसको गोरखी बना दिया। अच्छा, आपके साले के मोबाइल के आखिरी 4 डिजिट नंबर बताइए। 9807। सही है। ओके, जी। आपके भाई की मतलब आपके साले साहब की फेवरेट डिश कौन सी है? मैं बजर दबा दूंगी, मुझे शायद जवाब पता है। हैं? छोटे वाले का चिकन। हाँ, मैं बड़े वाले में उलझ गया था। फर्स्ट टाइम आपने आई लव यू किस जगह पे कहा था? हमने दिल्ली में आई लव यू बोला था फर्स्ट टाइम। दिल्ली कहाँ पहुंच गए आप? रांची? नहीं ये कब का एक्चुअली था? कब का था ये? कब हुआ ये था? बिफोर शादी। बिफोर शादी? हाँ पकड़े गए थे क्या? नहीं सर एक्चुअली इनके जो खुद के भाई है, जैसे वो केटरर है और उनको कुकिंग का बहुत शौक है, तो घर पे खाना बना रहे, बीवी को खिला रहे, ठीक है, अच्छा है, कुकिंग करने का शौक है, केटरर है तो बनाते। मेरा भाई घर में खाना बनाता है, आप नहीं बनाते हो। अरे भाई मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ, तुम्हारा भाई थोड़ी प्रोग्रामिंग करता है। तो बोलो उनको प्रोग्रामिंग कर देने, मैं भी खाना बना दूंगा घर पे। हम एक बार बाहर खाने चले गए थे, होटल पे गए थे, बाकायदा जो ढाबे रहते हैं ना, ढाबे पे गए तो ढाबे वाले को छोटे वाला मेरा साला बोलता है कि हाँ पाजी 1 किलो चिकन बना दो ते प्याज ते अदरक नहीं पाना, लहसुन नहीं पाना। तो वो बोला कि अभी प्याज और लहसुन क्यों नहीं पाना? बोला हम वैष्णो आदमी हैं। साला शब्द बहुत प्यारा शब्द होता है, गाली नहीं होता है। साले को हक से साला बोल सकते हैं।